तो दोस्तों ये मेमोरियल डे वाला व्लॉग है जिसकी रील पे आपने कमेंट कर करके 70 मिलियन पहुंचा दी है और एक साथ मुझे इतने सारे सब्सक्राइबर भी मिल गए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो आज इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि कैसे मैं कैंपिंग बुक करता हूं और क्या क्या प्लानिंग करता हूं, क्या सेफ़ होता है, कितना खर्चा आता है और क्या क्या कार्रवाई रचते हैं हम। चलो करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले मैं बुक करता हूँ कॉटेज वहाँ पे। तो कैंपिंग में ना 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो होता है भाई जो टेंट गाड़ते हैं अपना सिंपल, ठीक है, उसमें पब्लिक वॉशरूम वगैरह यूज़ करना पड़ता है, अपना गैस वगैरह कुछ नहीं मिलती, सिंपल टेंट हो गया। तो वैसे तो मैं पैकिंग कर रहा हूँ, लेकिन पैकिंग करते करते तो आपको क्या बताऊँ क्या क्या पैक कर रहा हूँ, तो इसलिए ये चीज़ें दे रहा हूँ। तो टेंट हो गया सिंपल, उसका खर्चा बहुत कम होता है। एक साथ बताएंगे खर्चा कितना होता है सब चीज़ों का। सेकंड आ गया जिसको बोलते हैं कैबिन या याट। तो वो क्या होते हैं, उसमें आपको सोने की जगह मिल जाएगी 5-6 लोगों की एक में, लेकिन उसमें किचन नहीं होता और पब्लिक रेस्टरूम ही आपको यूज़ करने पड़ते हैं। मतलब कई यार्ड्स के एक कॉमन रेस्टरूम होते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया अपना कॉटेज या उनको कैबिन भी कह देते हैं। तो मैंने बुक किया कॉटेज और मोस्टली कॉटेज ही बुक करता हूँ। रीज़न क्या होता है, एक तो उसमें हमें किचन मिलता है पूरा, उसके अलावा हमारे पर्सनल रेस्टरूम होते हैं और ये 2 बेडरूम का होता है, लेकिन तारा भाई कल्ला ही इंजॉय करता है वहाँ पे, क्योंकि सिंगल बेडरूम वगैरह होते नहीं हैं, मोस्टली डबल होते हैं, डबल रेस्टरूम वगैरह सब होते हैं, किचन होता है, सब चीज़ें। अब नेक्स्ट चीज़ भाई, मैं अपने साथ सारा सामान लेके जाता हूँ यहाँ से वहाँ पे। जैसे किचन वहाँ पे होता है, लेकिन वो होता है इंडक्शन, लेकिन मुझे कुकिंग करनी पसंद है गैस वाले में, तो मैं अपनी गैस घर से लेके जाता हूँ। और सारी कुर्सियाँ टेबल ये सब भी अपने साथ लेके जाता हूँ, वहाँ भी होती हैं, बट मुझे उनमें मज़ा नहीं आता। जैसे देखेंगे आगे आप, मैं गार्डन में बैठ जाऊँगा आगे या पीछे बैठ जाऊँगा, तो उनकी होती हैं, उनको भी इधर उधर कर लो, बट वो ना वुड की होती हैं, इतनी कंफर्टेबल नहीं होती, मतलब टिका के नहीं बैठ सकते बढ़िया अपनी तशरीफ़ को। ओके, तो इसलिए मैं अपना सामान लेके जाता हूँ। और ये मेरा घर है भाई अमेरिका का, इसकी पूरी वीडियो बना रखी है और ये अब घर बिकाऊ भी है भाई। मैं अपना पैकअप कर रहा हूँ यहाँ से। अब आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतने मिलियन फॉलोवर आ गए, अब मुझे 10-15 लाख रुपए अगर यूट्यूब से ही आने लग जाएंगे पर मंथ के, कह रहा हूँ भाई, हार्ट बीट चल रही है ना तुम्हारी, हाँ, अगर आने लग जाएंगे तो फिर मुझे क्या करना है, इंडिया में आके मस्ती करेंगे, अपने सारे व्यूअर्स के साथ पार्टी करेंगे। चलो बैक टू व्लॉग। तो भाई घर से मेरे ये 3 घंटे के आसपास पड़ता है ये पार्क, स्टेट पार्क, जिसका नाम है क्लाउड कैनन स्टेट पार्क। बहुत ही प्यारी जगह है, फॉल वगैरह है और रास्ते का मौसम भी देखो कितना सुहाना हो गया, बारिश ने मेरा स्वागत किया। ओके, तो अब मैं स्टेट पार्क में पहुंच गया हूं। इसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही थी। यहाँ पे मेरी सेकंड कैंपिंग है, ठीक है, इससे पहले भी की थी मैंने, लेकिन मैं दूसरे कॉटेज में रुका था उस टाइम, अब की बार दूसरे कॉटेज में। तो अब मैं पहुंच गया हूँ वहाँ पे और ये मेरा कॉटेज है, दिखाऊंगा इसको अच्छे से अंदर से भी सब चीज़ें। जब तक सामान उतार रहा हूँ तो इसका प्राइस वगैरह बता देता हूँ। तो ये कॉटेज मुझे पर नाइट पड़ता है भाई $270 का। और ये जैसे लॉन्ग वीकेंड आता है या फिर नॉर्मल है तो उसके हिसाब से रेट ऊपर नीचे भी करते रहते हैं। तो पर नाइट का बता रहा हूँ मैं, 3 नाइट रुका था इसमें, मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 नाइट होती है अगर लॉन्ग वीकेंड हो। मेमोरियल डे याद तो होगा ना, मेमोरियल डे वीकेंड जिसका मजाक बना था, तो मेमोरियल डे वीकेंड था भाई। ओके, तो भाई अब ऑलमोस्ट सारा सामान मैंने उतार लिया है, ठीक है। और वैसे तो मैं आते ही सबसे पहले ना चाय और पकोड़े खाता हूँ, मतलब जैसे ही एंट्री करता हूँ मैं, लेकिन ना इस ट्रिप में मैं थोड़ा सा लेट हो गया, तो सबसे पहले मैं घूमने जाऊँगा। ये कॉटेज के बिल्कुल 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ये जगह है जहाँ से बढ़िया व्यू मिलता है। मौसम अच्छा हो ही रखा था, तो मैंने सोचा पकोड़े कैंसिल करते हैं आज और हरियाली का मज़ा लेके आते हैं, थोड़ी सी इवनिंग स्पेंड करते हैं यहाँ पे। देखो भाई कितना मस्त नज़ारा है। और पूरी हाइक पे जाऊँगा मैं, जो दूसरी साइड भी इस साइड भी सारा कवर करूँगा वॉक कर करके। ये 10-15 माइल का पूरा इसका ट्रैक है, फॉल तक जाने का भी, तो सब चीज़ें कवर करेंगे। तो इस प्रकृति का आनंद उठाने के चक्कर में मैंने अपने चाय पकोड़े मिस कर दिए। नहीं तो भाई चाय पकोड़े होते हैं अपने जंगल में सबसे पहले जाते ही, और मेरी ट्रिप ना मोस्टली खाने के लिए होती हैं। अब नेक्स्ट अपना भाई डिनर हो गया है। डिनर में मैं मतलब नाइट में मैं क्या करता हूँ, वाइन पीता हूँ हल्की हल्की सी और बोनफायर करता हूँ। और अब अपना नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट मॉर्निंग में अब जो मिस हो गया था ना चाय पकोड़े, तो अब बनाऊंगा चाय और पकोड़े। गोभी के बनेंगे, आलू के बनेंगे, ब्रेड के बनेंगे और थोड़े से बनेंगे पनीर के भी। और चाय बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी चाय, मतलब अदरक, इलायची और क्लोव, क्या बोलते हैं क्लोव को, जो भी वो काली काली होती है ना, वो सब कूट के, बढ़िया कूटने का भी लाया हुआ हूँ साथ में, तब बनाता हूँ मैं चाय अपनी।
और पकोड़े भी भाई साहब, मतलब मज़ा आ। मेरा घूमने का मतलब सिंपल ये होता है भाई, खाओ पियो ऐश करो, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, जीवन में रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि ऑफिस में काम करते हैं तो भाई भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी होती है। तो ट्रिप मतलब रिलैक्स, हाथ नहीं लगा के आना है। तो बाहर बैठ गया हूँ। वैसे जब मैंने पिछली बार वीडियो डाली थी तो यहाँ पंछियों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन आज वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो उसको मैंने आवाज़ को हटा दिया है। अगर आपको सुननी है तो बिना वॉइस ओवर किए व्लॉग डाल रखा है, उसमें जाके सुन लो आप। और भाई मतलब मज़ा आ जाता है ज़िंदगी का यार। जब मेरे को मतलब मेरा ना प्लानिंग है कि मैं 40 में रिटायरमेंट ले लूँ, मतलब जस्ट 4 साल बाद। और बस ऐसे ही बैठ के खाऊं पीऊं घूमूं, अपने जो व्यूवर हैं उनके साथ मस्ती करूं। ओके, तो अब भाई खा पी के ना मतलब पूरी एनर्जी ले ली है, कार्बोहाइड्रेट और शुगर लेके पूरी बॉडी में। अब निकल गया हूं मैं हाइकिंग पे। अब करूँगा मैं मतलब कम से कम ये लगा लो, किलोमीटर में बात करो तो 7 किलोमीटर आना 7 किलोमीटर जाना, मतलब 15 किलोमीटर की पूरी वॉक होगी है, जिसमें ऊपर जाना होगा, नीचे जाना होगा, सीढ़ियों पे भी चढ़ना होगा, उतरना होगा। और एक अलग ही आनंद आता है यार, मतलब पक्षियों की आवाज़ें, झर 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 क्या बोलते हैं, झरनों की कल कल कल, ठीक है। तो बहुत ही आनंद आता है मतलब मुझे। ऐसे पहले मैं ना जब नया नया यूएसए में आया था ना, तो मैं बिल्कुल डाउनटाउन में रहता था। डाउनटाउन यहाँ पे समझ लो किसको बोलते हैं, मतलब क्लब वगैरह का एरिया हो जाता ना, जैसे अपने गुड़गांव वगैरह में है तो उसको डाउनटाउन बोलते हैं। तो उसके पास में अपार्टमेंट ले रखा था ताकि रात को पी पा के नशे वसे करके वॉक से घर पे आ जाऊँ, मैं रिस्क नहीं लेता कभी। तो भाई मतलब उसमें भी मज़ा आता था, लेकिन ना लाइफ ना डिप्रेसिव सी रहती थी। हंटिंग समझते हो ना, शिकार शिकार पे रहते थे छोड़ो मतलब समझ रहे हो ना आप। तो मतलब उस टाइम पे भी ठीक था मज़ा, लेकिन वो मज़ा अब नहीं आता। वो लाइफ ना मतलब ऐसा लगता है यार, दैट इज़ डिप्रेशन है उस लाइफ में बहुत ज़्यादा। लेकिन ये जो लाइफ है ना, इसमें एक शांति है, एक पीस है, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। उस लाइफ में एक डिपेंडेंसी रहती है, राइट। तुम क्लब में जा रहे हो तो कुछ ढूंढ रहे हो ना, तुम खा पी रहे हो साथ में, फिर ड्रिंक नशा होने के बाद फिर और भी चीज़ें होती हैं, तो एक डिपेंडेंसी हो जाती है, तो फ्रस्ट्रेशन आती है और डिप्रेशन आता है। लेकिन इसमें ना बिल्कुल पीसफुल लाइफ, तो वो मैंने 4-5 साल जी लाइफ। लेकिन अब इस लाइफ में ना मतलब मैं खुश हो गया हूँ, शायद यही अपना डेस्टिनेशन। वो मेरा पकौड़ा गिर गया। यहाँ पे भी जो बचे हुए पकौड़े थे ना, वो पैक करके ले आया, बढ़िया फॉल पे बैठे खाए पिए। तो मैं वापस आ गया हूँ। ये पूरा कॉटेज है और ये अपनी धन्नो खड़ी, मैंने कार का नाम धन्नो दे रखा है। तो भाई अब करते हैं अपनी डिनर की तैयारी। और आज मैं बनाऊंगा डिनर में दाल मखनी, और साथ में लगेंगे आपके फेवरेट, जिसकी वजह से आप लोग मेरे चैनल पे टिके हुए हो, नान। मेरे भी फेवरेट, आपके फेवरेट। आज बनाएंगे प्लेन नान। ओके, तो भाई दाल मखनी में बढ़िया तड़का लगा लिया, सिंपल तरीके से बनाता हूँ मैं। प्याज टमाटर वो मतलब पीस पास वाला सिस्टम होता है ना, जब घर में गेस्ट वगैरह आते हैं ना, जब करता हूँ तो सिंपल प्याज टमाटर डाला और दाल मखनी बना दी। मेरे हाथ में इतना प्यार है ना, मतलब इसी में आपको इतना बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। जब खाओगे बोलोगे वाह भैया मौज कर दी, भैया अंकल चाचा ताऊ छोटे बड़े हैं जो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब नान का आटा लगा रहा हूँ, और वो भी मैं बिना एग के नान का आटा लगाता हूँ। जैसे रेस्टोरेंट में ना एग डालते हैं मोस्टली, वेजिटेरियन में भी तो अपना दूध के साथ आटा लगता है, ठीक है। तो अब लकड़हारे का काम कर रहा हूँ, लकड़ियाँ वगैरह काट लेता हूँ बाहर, क्योंकि अब तंदूर जलाना है। और भाई साथ में जैसे ये तो मैं अभी ट्रिप के बारे में बता रहा हूँ, अगर किसी भी भाई को यूएसए के बारे में या कोई करियर से रिलेटेड या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बता सकते हो भाई। मैं ना देसी गावड़ी लगता हूँ तुम लोगों को, क्योंकि मेरा ये नेचर है। तुम्हारे भाई के पास ना बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मैं सही कह रहा हूँ। मतलब नहीं भी होगी तो पता करके मैं बता दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मतलब मेरे को गावड़ी लाइफस्टाइल जीना, गवार कह लो तुम, कुछ भी कह लो, मेरे को वो लाइफ जीने में मज़ा आता है। बट तुम्हारा भाई चीज़ है, कहीं हल्के में ले रहे हो, ठीक है। तो भाई अपना ये तंदूर जल के रेडी हो गया है, और अब लगा लेते हैं नान। ये मैं टेबल खड़ी भी कर सकता था, ठीक है। एक भाई ने कमेंट कर रखा है पीछे रील में कि भाई टेबल ऊपर कर लो। ये टेबल ऊपर भी होती, नीचे भी हो जाती, फिर बार बार बैठ के खाना है ना, खाना तो नान तो एक बार लग जाएगा। और जैसे मैंने बताया था रील में, अब की बार मैंने गर्मा गर्म नान लगाए हैं। पहले मैं क्या करता था, 7-8 नान लगा लिए और एक साथ खा लिया। अब की बार मैंने वो रेहड़ी वाला मज़ा, जिस पे बहुत कमेंट किए हुए हैं कि भाई अमेरिका जाके भी रेहड़ी का मज़ा लेना है। भाई जो मज़ा लेना है वो तो लेना ही है। अब चाहे कहीं पे चले जाएं, कुछ भी चले जाएं भाई, अब रेहड़ी का खाने में मज़ा है तो मज़ा है। वो हाइजीन लगा लो, कुछ भी लगा लो भाई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और भाई उसके अलावा अपना जो स्ट्रीट फूड है उसकी तो बात ही अलग है। तो देखो भाई तुम्हारे भाई ने कैसा मस्त प्लेन नान लगा दिया है। और आज तंदूर जो आप लोगों ने बताया था ना, उसके हिसाब से मैंने गर्म किया है बिल्कुल। एक
कोयला ना एक साइड कर दिया, बहुत भाइयों ने सजेशन दिए थे ऐसे, तो मैंने एक साइड कोयला कर दिया। और एक भाई ने सजेशन दिया फोइल भी लगाओ, नेक्स्ट टाइम मैं फोइल भी यूज़ करूँगा कोयले पे, ताकि जले नहीं वो नान, मतलब कोयला ढक जाए उससे थोड़ा सा। तो ये देखो भाई अपना बाहर का सेटअप देखो, वाइन है, दाल मखनी है, पिघला हुआ बटर है, तो 2 नान लगा लेते हैं और फिर बैठ के वाइन का मज़ा लेंगे और साथ में अपने नान खाएंगे। अच्छा भाई, और क्या इन्फॉर्मेशन बता दूं आप लोगों को, मेरे को सोचने दो। तो भाई बहुत भाइयों के क्वेश्चन भी आते हैं, आप किस वीज़ा में हैं और क्या सब चीज़ें। भाई ये चीज़ें मैं पब्लिकली नहीं बताऊंगा, अगर किसी भाई को पूछना है ना मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बाकी स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, H1 वीज़ा, सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मैंने पीछे वीडियोज़ में बनाई हुई है, लॉन्ग कंटेंट बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। और अगर आप कमेंट करोगे पर्टिकुलर कोई, तो आपकी स्पेशल कमेंट पे भी मैं रील बना दूंगा। मुझे ऐसा कोई वो नहीं है, मैं आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके। और जो मेरे हेट कमेंट करते हैं उनसे भी भाई मैं मजाक में कुछ कह देता हूँ, लेकिन बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे रोस्ट कर रहे हो, मैं आपको रोस्ट कर देता हूँ, मज़ा आता है। तो देखो भाई कितनी बढ़िया टेबल लग गई है। ओके, आ गया मज़ा देख के। और भाई साहब देख कैसे मज़ा आ जाए ना, मतलब जो लाइफ गांव के लोग और पहाड़ों पे लोग जी रहे हैं ना, हम लोग पैसा कमा के वापस वही लाइफ जीने की वो करते हैं। चलो भाई आज का व्लॉग ये इतना ही था, ठीक है। अभी इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, तो बाकी इन्फॉर्मेशन दूसरे पार्ट में देंगे। 1 हफ्ते बाद बनाऊंगा वो, जब तक आप इसमें कमेंट करो कि आप लोगों को क्या जानना है, ठीक है, ताकि उस नए व्लॉग में आप लोगों के कमेंट के आंसर दे सकूँ। ओके बाय, टेक केयर।